का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे पराली से बढ़ते प्रदूषण और उस पे हो रही राजनीति की। साथ ही साथ बात होगी पराली जलाने वाले किसानों पर हो रहे एक्शन और 24 से ज़्यादा अफसरों के सस्पेंशन की। और इसके अलावा हम बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार की टेंशन की। हर साल ठंड की दस्तक के साथ ही पराली वाली परेशानी शुरू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में धान की कटाई के बाद खेत में जल्द से जल्द गेहूं और कुछ दूसरी फसल लगाने के लिए भारी संख्या में किसान पराली यानी धान के अवशेष को खेत में ही जलाने लगते हैं। इससे वातावरण में धुआं भर जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो लगातार ऐसा चला जाता है कि वो हवा में जब आप सांस लेते हैं तो उन सांसों के जरिए फेफड़ों तक जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो कि हवा की गुणवत्ता का पैमाना है, अगर आपके गांव या शहर में AQI 0 से लेकर 50 है तो बहुत अच्छा है, आप बेफिक्र होकर सांस लीजिए। अगर AQI 51 से 100 के बीच में है तो संतोषजनक है, यानी सांसों को कोई खतरा नहीं है। वहीं अगर ये आंकड़ा 101 से 200 के बीच है तो इसका मतलब है कि हवा मीडियम क्वालिटी की है, यानी ना तो बहुत अच्छी है ना ही खराब। लेकिन AQI 201 से 300 के बीच है तो समझिए आपके यहाँ पर हवा अब खराब हो रही है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर ये आंकड़ा 301 से 400 के बीच का हो जाए तो मतलब ये है कि हवा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। और AQI का आंकड़ा 400 से अगर 500 के बीच जहाँ पहुँचा है तो ये हवा खतरनाक है, चिंता की बात है। और ये जो चिंता है अभी हमें हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 मापा गया, जो खतरनाक स्तर पर है। वहीं पर हरियाणा के अगर हम बाकी 14 शहरों की बात करें तो यहाँ पर इनका आंकड़ा 300 के पार जा चुका है, यानी हरियाणा के 14 शहरों की हवा बहुत खराब हो चुकी है। और एक शहर की हवा तो बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं बल्कि खतरनाक हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में AQI 423 तक जा पहुँचा है, हिसार में 315, बहादुरगढ़ में 336, बल्लभगढ़ में 312, चरखी दादरी में 313, फरीदाबाद में 307, गुरुग्राम में 369, कैथल में 329, जींद में 364, पंचकुला में 304, पानीपत में 315, रोहतक में 322, सिरसा में 313 और सोनीपत में 377। और इसके साथ ही यमुनानगर का AQI 349 जा पहुंचा है। इसके लिए पराली जलाने वाले किसानों को लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज चक्रव्यूह में हम यही बात करेंगे कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इतना ख़राब क्यों हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है, क्या किसान है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है, उसका खुलासा आज हम चक्रव्यूह में करेंगे। पराली की जो समस्या है इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकारों को फटकार लगा चुका है। पराली प्रबंधन की ठोस नीति बनाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता रहता है। किसानों को प्रोत्साहित करने और समस्या के निपटान के लिए उनकी मदद की जाए, ये निर्देश भी कोर्ट देता है। इसके बाद किसानों को कुछ मदद भी दी जाती है, लेकिन इस मदद से क्या समस्या का समाधान हो पाया है? बिल्कुल नहीं। पराली सहित दूसरे कारणों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया था, जिससे CAQM की शक्ति के बावजूद यूपी, हरियाणा, दिल्ली में पराली जलाने के जो मामले थे वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं। हालांकि अगर हम बात पंजाब की करें, राजस्थान की करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार मामूली कमी आई है। फिर भी पंजाब से जो आंकड़े आए हैं वो इस बार सबसे ज़्यादा भी हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पंजाब में पराली जलाने के 393 मामले सामने आए हैं, जो 2023 में 1444 थे। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में पराली जलाने के 655 मामले अभी तक सामने आए हैं। 2023 में यह आंकड़ा 570 का था। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के अब तक 689 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल से लगभग डबल हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में 339 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं दिल्ली में 11 मामले सामने आए हैं, जहां पर पिछले साल महज 2 मामले सामने आए थे। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं, ये आपको चौंकाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ऐसे आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है, उसको लेकर हरियाणा की सरकार और पंजाब की सरकार अब तैयार नज़र आ रही है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कल कोर्ट में पेश होना है और इस मामले में जवाब दाखिल करना है। उस जवाब के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, अब ज़रा ये देखिए। हरियाणा में जो पराली जलाने वाले हैं, उनके खिलाफ 655 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 88 किसानों पर सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। 20 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। 327 किसानों का चालान काटकर 8,32,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो कृषि मंत्री ने की है। उन्होंने किसानों को पराली जलाने से नाकाम उन ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया है, जो पराली जलाने के लिए किसान को रोक नहीं पाए। और इनकी संख्या है 24, यानी 24 अफसर कृषि मंत्री ने आज सस्पेंड कर दिए। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और जो दूसरे सुपरवाइज़र हैं, इन 24 अफसरों में शामिल है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए कहा कि अब जो आपको कहा जा रहा है उसको सुनना होगा, नहीं तो सस्पेंशन झेलनी होगी। अब जो एक्शन सरकार ने लिया अफसरों पर, इसका रिएक्शन किसान कैसे दे रहे हैं, ये भी हम आपको तस्वीरों से दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं, ये अंबाला से हैं। अंबाला में आज किसान पहुंचे और पराली जलाने के लिए जो एफआईआर की गई, गिरफ्तारी की गई, जुर्माना किया गया, उसका विरोध ये जता रहे हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार पराली को लेकर कोई भी कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज करती है, चालान करती है, और जो फैसले उसने पराली के खिलाफ लिए हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, अगर वो इन सभी फैसलों को वापस नहीं लेती है तो किसान उन अफसरों को बंधक बनाएंगे जो चालान करने या गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव में या उनके खेतों में पहुंचते हैं। तो ये पूरा माजरा कितना गंभीर होता जा रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरियाणा के 14 शहरों के साथ साथ जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली और इसके साथ लगते एनसीआर में हवा बहुत ख़राब है। यहाँ पर कई जगह पर AQI 300 के पार जा चुका है। एनसीआर में आज सुबह 8 बजे CAQM की तरफ से एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किया गया था, जिसका दूसरा चरण जो ग्रेप 2 में लागू कर दिया गया था, उसके तहत डीजल के जनरेटर पर अब रोक रहेगी। खुले में लकड़ी नहीं जलाने दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी गाड़ियों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, यानी बस, ट्रेन से सफ़र करें और निजी वाहनों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। CNG और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। मेट्रो जो ट्रेन है उसके फेरे बढ़ाए जाएं ताकि अधिक से अधिक यात्री उनका इस्तेमाल कर सकें। और धूल से उत्पन्न होने वाले जितने भी निर्माण कार्य हैं वो इन दिनों में ना की जाए। अब पराली पर कैसी पॉलिटिक्स हो रही है ये भी आप देख लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हरियाणा यानी यूपी में पराली जलाने का काम ज़्यादा हो रहा है, जिससे दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आतिशी सिर्फ पराली को लेकर राजनीति कर रही है। हमारे यहाँ पर सबसे कम पराली जलाई जा रही है, या यूँ कहिए कि ना के बराबर पराली जलाई जा रही है। तो ये जो आंकड़े हमने दिखाए थे और राजनीतिज्ञ जो कह रहे हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि पराली को लेकर राजनीति कितनी गर्म है। वैसे पिछले साल जो पूना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी सेंटर है,
इन्होंने एक रिसर्च की थी और इस रिसर्च में उन्होंने पाया था कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है अक्टूबर नवंबर में, इसकी वजह पराली है या नहीं। तो आप जानकर हैरान होंगे कि पराली की हिस्सेदारी इस प्रदूषण के लिए मात्र 1% है। निर्माण कार्य से जो धूल उठती है उसकी हिस्सेदारी मात्र 2% है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है डीजल पेट्रोल के वाहन, इनका आंकड़ा महज 15% है। उद्योग और कारखानों 25 से 30% है। अभी जो बाकी आंकड़ा बचा 44%, ये किस कारण से हो रहा है इसको अभी पता नहीं है। तो पराली के जो धुएं का असर है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और दिल्ली एनसीआर में अधिकतर जो लोग हैं आपको आजकल खांसते हुए और सांस लेने में दिक्कत के चलते मेरी जैसी हालत में आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेतागण क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति